हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न साइन राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और ये कार्मिक राशि के नाम से भी जानी जाती है। इसमें इस समय बहुत अच्छे बदलाव इसलिए हो रहे हैं कि जो मार्स हैं, जो मंगल हैं, ये जो 4th हाउस के और लाभ हाउस के 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लाभ स्थान का जो ये प्रॉफिट है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लॉर्ड बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। मंगल जो है, मार्स जो है, वो कारक होते हैं, भाई बहन के कारक होते हैं, मार्केटिंग के कारक होते हैं, रिसोर्सेज के कारक होते हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं, रियलिस्टिक के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, एक स्ट्रेंथ जो ऊर्जा हम में है उसके कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, शौर्य जो हमारा है उसके कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं और लीडरशिप के कारक होते हैं मंगल। मंगल आपके भाग्य स्थान में है और ये आपके 4th हाउस और 11th हाउस दोनों के लॉर्ड है। दूसरा, चौथे हाउस का और 11वें हाउस के जो लॉर्ड हैं उनका भाग्य स्थान में बैठना और जो एस्पेक्ट है सीधे एक तो 12वें स्थान पे जो 12th हाउस है वहां पर एस्पेक्ट है, वहां पर दृष्टि है। दूसरा, इसके बाद 3rd हाउस पर दृष्टि है और 4th हाउस पर इस समय मंगल की दृष्टि है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं ये बताऊंगा कि मंगल जब भी भाग्य स्थान पे जाते हैं तो यहाँ पर मिश्रित रिजल्ट निकलते हैं। कुछ अच्छे और कुछ ऐसे रिजल्ट भी होते हैं जो कि जिनमें कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा अच्छा होता है। इस समय जो मकर कैप्रिकॉर्न राशि है, इस समय यदि सही ढंग से देखा जाए तो जो मंगल है वो बल, पराक्रम और इम्प्लीमेंटेशन, कहीं पर भी सुधार की संभावना है और उसके साथ साथ में रिफॉर्म और एक अच्छी गति देना, भाग्य को जोड़ना मंगल, और इसके साथ साथ में आपके जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए, इसके साथ साथ में जो पेंडिंग वर्क्स हैं उनको पूरा करने के लिए मंगल की विशेष भूमिका आपके साथ में रहेगी कैप्रिकॉर्न वालों की। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जब भी मंगल आपके केंद्रस्थ भाव के लॉर्ड हैं और उसके साथ साथ में आपके भाग्य स्थान पर यदि होते हैं तो ये एक अच्छा राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। इसका मतलब है कि घर में पैसा आएगा। जब देखिए इस स्थान के लॉर्ड है, 4th हाउस के लॉर्ड है और साथ साथ में 4th हाउस के साथ साथ में प्रॉफिट के स्थान के भी लॉर्ड मंगल ही हैं। तो इस दिशा में यहाँ पर देखिए ये प्रॉफिट है, ये देखिए आपका 4th हाउस है, सुख स्थान के लॉर्ड है। इन दोनों के लॉर्ड होने के नाते और भाग्य स्थान में होने के नाते आपके घर में पैसा जरूर आएगा। इसके साथ साथ में घर में खुशियां आएंगी। ये जो खुशियों का, प्लेजर का जो हाउस है, ये 4th हाउस है और ये भी मार्स का ही है। ये जो लाभ का स्थान है ये भी मार्स का ही है और भाग्य स्थान में मार्स मंगल बैठे हुए हैं, तो इससे घर में खुशियां आएंगी और कोई नए कार्य घर में हो सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अब इसके बाद अब जो भी चीजें आपके डिले हो रही हैं वो कार्य अब आपके तेज गति से होंगी। चौथे घर का जो मालिक है और यदि वो 9वें घर में चला जाए तो इसका मतलब है कि 9वां घर हमारी धार्मिकता का होता है। धार्मिक चीजों के कार्य आपके घर में हो सकते हैं, कोई भी अनुष्ठान हो सकता है, इसके साथ साथ में धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। दूसरा, 4th हाउस का स्वामी यदि आपके ये 9th हाउस में है तो बड़े लोगों से भी आप बहुत अच्छी ढंग से बात करेंगे और उनकी बातें भी आप यहाँ पर मानेंगे। इसके साथ साथ में लाभ का स्थान से यदि 9वें भाव में ये लाभ जो इनकम सोर्सेस का जो हाउस है, यहाँ भी 8 अंक है और इनके भी लॉर्ड जो है मंगल है। 2 स्थान के लॉर्ड के मंगल हैं, एक 4th और एक 11th हाउस। इन दोनों के लॉर्ड यदि आपके 9th हाउस में बैठ जाते हैं, यदि आपके इनकम सोर्सेस के लॉर्ड यदि 9th हाउस में बैठते हैं, भाग्य स्थान में लक हाउस में बैठते हैं, तो इससे आपको लाभ की प्राप्तियां, धन कार्यों में सुविधा, इसमें अच्छा रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। 11वें घर का स्वामी यदि 9वें भाव में बैठता है, यदि लॉर्ड 9th हाउस में जाते हैं तो लाभ की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं।
इस तरह से मकर राशि में ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा जो आपका 12th हाउस है, 12th हाउस में केतु, 12th हाउस में आपके आपके जो है मंगल और केतु के साथ में, केतु के साथ में मंगल और उसके साथ साथ में जो जो शनि है और बृहस्पति है, ये सारे एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 12th हाउस को। मुझे ऐसा लगता है कि 12th हाउस यानी विदेश का भाव, विदेशों से संबंधित यात्राएं मकर राशि की हो रही हैं और साथ साथ में विदेशों में जाने पर आप बहुत सारी ऐसी जगह में जाएंगे जो कि आप पहली बार जा रहे हैं और उनका आपको भरपूर वहां पर आनंद भी मिलेगा। दूसरा ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बृहस्पति भी यहाँ पर दृष्टिगत है, शनि भी दृष्टिगत है और साथ साथ में मंगल और केतु हैं। इसलिए इनके प्रभाव से आपके लिए जो खर्चे जो आपके साथ में हैं वो खर्चे तो होंगे,